गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1.2 यूनिट एंड मेजरमेंट का रिमेनिंग पार्ट है। तो देखिए इसमें हम करेंगे कन्वर्जन। मींस हमारे पास आपका क्या है 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। ओके, देन हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन एंड पाई का वैल्यू हमने लिया 22 अपॉन में 7। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल को तो 1 डिग्री इक्वल होता है 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स आपके पास 60 मिनट्स इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री। देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री किसके इक्वल था 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के। तो ये हमने 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया और ये 60 डिवाइड में कर दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या है 2.91 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन हमारे पास आएगा। अब तीसरा हम देख रहे हैं कंसेप्ट। देखिए हमारे पास क्या है 60 सेकेंड है इज इक्वल टू होता है 1 मिनट के बराबर। तो 1 सेकेंड इक्वल होंगे आपके 1 मिनट का वैल्यू कितना था 1 मिनट का वैल्यू था 2.91 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। तो देन हमने 1 मिनट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और 60 को डिवाइड में कर दिया। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 4.48 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन हमारे पास मिल गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास शुरू से क्या देखते हैं 1 डिग्री इक्वल होता है 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के, और आपका 1 मिनट होता है आपका 2.91 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के, और आपका 1 सेकेंड होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन के। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आप लोग स्टडी करोगे प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ लेंथ में फर्स्ट आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये एक एवरेज डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की। अर्थ और सन के बीच की क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है। ओके, तो क्या होता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ आपका ये 1 सेकेंड इसका सबटेंडेड एंगल है, और ये क्या है आपका 1 पैरा सेकेंड, ये है आपका लेंथ। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है स्टूडेंट्स 1.496 इंटू 10 की पावर 11, आपका कॉन्ग्रल 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा एयर में या फिर वैक्यूम में 1 ईयर के दौरान। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। अगर 1 डे का कैलकुलेट करें तो 24 आवर्स होते हैं 1 डे में। अगर 1 आवर का कैलकुलेट करें तो 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। अगर सेकंड का कैलकुलेट करें तो 60 सेकंड होते हैं 1 आवर में। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। एंड नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपके पास पैरा सेकेंड। पैरासेलेटिक सेकेंड क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस एन आर्क ऑफ लेंथ। यह डिस्टेंस होती है आर्क की लेंथ की इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल सस्पेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो हमारे पास क्या था देखिए, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये देखिए एक फिगर छोटा सा मैं आपका ड्रा करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ये हो गया आपका सबटेंडेड एंगल, ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये हो गया आपका रेडियस। पैरा सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है, थीटा एंगल होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, हमने निकालना है रेडियस, आर इज इक्वल टू आर्क अपॉन में थीटा।
देन 1 पैरा सेकेंड इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल बटे में आपका 1 सेकेंड। तो हमने क्या हुआ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और 1 सेकेंड बराबर होता है 1 अपॉन में 3600 इंटू में पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है हमारे पास 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर इज कॉन्ग्रल इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम आगे करते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो देखिए रिलेशंस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर, और 1 पैरा सेकेंड बराबर होता है 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो ट्रिक क्या है, देखिए पापा लुकिंग ऑसम। तो इसमें क्या होता है, पापा दैट इज पैरा सेकेंड, ग्रेटर देन होता है आपका लुकिंग होता है लाइट ईयर, और ऑसम होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मींस सबसे बड़ा पैरा सेकेंड, आफ्टर देन लाइट ईयर एंड आफ्टर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्टूडेंट्स हम आपका रिलेशंस निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एज यू नो दैट 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के, इक्वेशन बिकम्स फर्स्ट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के, इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास रिलेशंस दे रखा हो किसी के भी बीच में, तीनों में से किसी के बीच में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखते हैं, देन आफ्टर सेकंड वैल्यू को लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को सेकंड वैल्यू से, या सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन, देखिए दोस्तों, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 1 ये इक्वल हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर अपॉन में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या हुआ, 6.3 इंटू 10 की पावर 4। तो आपका 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 6.3 इंटू 10 की पावर 10। तो 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका पैरा सेकेंड। पैरा सेकेंड में क्या है, देखिए सॉरी आपका रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पैरा सेकेंड। तो 1 पैरा सेकेंड बराबर होता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के, इक्वेशन फर्स्ट है, और 1 लाइट ईयर बराबर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के, इक्वेशन सेकेंड है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका क्या हो गया, 1 पैरा सेकेंड अपॉन में आपका 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर अपॉन में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, 1 पैरा सेकेंड इज इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट नेक्स्ट रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पैरा सेकेंड। तो आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने आप करना है। इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि किसका पावर बड़ा है। जिसका पावर बड़ा है उसको छोटे पावर वाली वैल्यू से उसको डिवाइड करना है, और देन आफ्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा आपका। यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर नंबर है 1.3 सब्जेक्ट फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे डायमेंशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच रेज द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशंस। ये क्या होती हैं, ये पावर्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की जो रेज अप करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, इज कॉल्ड डायमेंशंस। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखिए डायमेंशनल फार्मूला होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ये आपका रिलेशनशिप होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बीच का। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि हम स्टडी करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हमें मिनिमम आपका 3 क्वांटिटी का ज़रूरत होता है, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब कैसे करेंगे? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिनका यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, और इसका एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम। इनका सिंबल होता है केजी, स्मॉल एम, एस एम्पियर ए और सी फॉर कूलम। और मास का सिंबल होता है कैपिटल एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, आई का क्या, इलेक्ट्रिक करंट का आई एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का क्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए मिनिमम 3 चीज़ों का जरूरत होता है, एम एल टी। एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम। तो क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने ये लिया एक एरिया, इसमें ये एक आपका हमने स्क्वायर लिया, इस एम एल टी में जो क्वांटिटी गिवन होती है उसको लिख देते हैं, और जो नहीं दे रखा होता है उसको हम जीरो कर देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एरिया की, देखिए ये एरिया है। एरिया क्या होता है? ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। तो आपका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास लेंथ हो गया, आपके पास ब्रेथ हो गया, आपके पास हाइट हो गई, आपके पास रेडियस हो गया। इन तीनों को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। किसका होता है? लेंथ का। तो यहां पर क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? लेंथ का क्या हो गया? एल, और ब्रेथ का भी एल हो गया, ठीक है। और इसका सिंबल एल। तो ये टोटल हो गया एल का पावर 2। यानी एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है L2। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर मैंने जैसा कि बताया था, इस क्वांटिटी में जो चीज़ दे रखी है उसे लिख देंगे, और जो चीज़ नहीं दे रखी उसको जीरो कर देंगे। तो जो कि हो गया M0, और ये हो गया आपका T0। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी यूनिट के बारे में पता लगाएं तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर L है, L किसका सिंबल है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर। अब जैसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में क्या होता है? ये हमारे पास एक क्यूब होता है, ये ऐसे। इस क्यूब के अंदर क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो स्टूडेंट, तीनों को हम किससे मापते हैं? तीनों को मापते हैं लेंथ, और लेंथ का सिंबल क्या है? एल इंटू एल इंटू एल। इट मीन्स एल का पावर क्यू। हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें क्वांटिटी m है तो m जीरो कर दिया, L3 ना t है तो t जीरो कर दिया। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। और इसका यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? यूनिट होता है आपका मीटर का पावर क्यूब। ये इसका यूनिट हो गया। जैसे कि आपका डेंसिटी, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपका मास का अभी हमने जैसे कि निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मास का केवल m है यहाँ पर, तो ये मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो ये केवल m, मास का m होता है m1। ना तो L है ना ही आपका यहाँ पर T है। अगर हमें लेंथ का निकालना है, m नहीं है, L गिवन है, ये T हो गया। अगर हमें T का निकालना है तो m0 है, L0 है, T का 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास है, मास का m हो गया, और वॉल्यूम का हमने अभी निकाला था जो कि क्या था? L3। ये हो गया L3। तो ये हो गया m
L3 जब ऊपर गया तो पावर किसकी हो गई, माइनस की। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और या फिर इसके आगे T0 लगाकर। अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और लेंथ का होता है पर मीटर क्यूब। देखिए लेंथ का मीटर होता है तो और ऊपर गया तो पावर क्यूब हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे कि है आपका स्पीड है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को भी हम मीटर में मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मापते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, मीन्स डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर अपॉन में आपका टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो ये क्या है, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल। और सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो क्या हो गया, L_T-1 और m इसमें जीरो है तो ये हमने इसको जीरो कर दिया। वेलोसिटी में भी ये सेम होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन होता है आपका मींस चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी बटे में टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे स्पीड के इक्वल ही होता है। स्पीड का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड बटे में आपका सेकंड। तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशनल की बात करें तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन है दोनों का सेम है। तो L_T-1 बटे में T। तो क्या हो गया, L_T-2 और m क्या हो गया आपका, जीरो हो गया आपका। ऐसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट हो गया। ओके, अगर डायमेंशन की बात करें तो मास का m हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, L_T-2। L_T-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, M_L_T-2। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क होता है स्टूडेंट फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इसको किस में मापते हैं हम, मीटर में मापते हैं। तो फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो ये हो गया आपका न्यूटन इनटू में डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर। तो यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। अगर हमें इसे डायमेंशन बनाएं तो फोर्स का डायमेंशन क्या था आपका, M_L_T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो क्या बन गया, M_L_T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक फार्मूले हैं, इनको अच्छे से स्टडी करना है। और जैसे ही आप स्टडी करते हो तो आप अपनी प्रैक्टिस करना इनके ऊपर। अगर नहीं आता तो आप लोग मेरे से कमेंट में डाल सकते हो। और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।